कानपुर से ये खबर आ रही है। कानपुर में जो विवाद हुआ उसको लेकर खबर आ रही है। कानपुर आई लव मोहम्मद बैनर पर विवाद, भदोही, उन्नाव सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए उत्तर प्रदेश में, और प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ नारे लगाए गए। भीड़ ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए हैं, ये जानकारी आ रही है। अब ये नारा क्यों लगाया गया भाई, जल्दी से हमारे संवाददाता को जोड़िए। अभिजीत जुड़े हुए हैं क्या? अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, पूरे यूपी के अभी अपडेट इनसे लेंगे। बताइए ये नारे कहां लगे अभिजीत? देखिए, उन्नाव में सबसे पहले भड़काऊ नारे लगाने की तस्वीरें बिल्कुल सामने आई। उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करके भीड़ को हटाना पड़ा। एक तो बिना परमिशन के वो प्रदर्शन निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, रात के समय निकाल रहे थे। उसके बाद ये भड़काऊ नारे लगाए गए हैं, जिसकी वीडियो भी है, बिल्कुल सामने आई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें इस प्रोटेस्ट को किसी और दिशा में ले जाया जा रहा है। अभी अभी बरेली से जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर आई लव मोहम्मद का जो बैनर लगाया गया था उसके सामने खड़े होकर एक मौलाना गाली बक रहे थे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और इस तरीके की कई तस्वीरें सामने आ रही है। काशीपुर में तो एक ASI की पिटाई की गई है, उसकी बकायदा तस्वीर बिल्कुल सामने आई प्रदर्शन के दौरान। तो ये प्रदर्शन और जुलूस के नाम पर क्या हो रहा है, ये तस्वीरें बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो बड़ा एक बार फिर से बताइए, सर तन से जुदा के नारे कहां पे लगाए हैं? उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। सर तन से जुदा के नारे यूपी में कहां लगे हैं? उन्नाव से ठीक है, नारों की तस्वीरें आई हैं। और उन्नाव के पास ही का मामला है जहां से शुरुआत हुई। शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब बताइए वारिस पठान साहब, ASI को पीट रहे हैं, वर्दी के सितारे फाड़ रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, और आई लव मोहम्मद के बैनर के सामने खड़े होकर गालियां बकी जा रही हैं। आप इसको जायज मानते हैं? फिर राकेश जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, देखिए साहब, मैं वायलेंस का हमेशा से कंडेम करता था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस नहीं होना चाहिए। संवैधानिक तौर से पीसफुल प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, और इस तरह के जो नारे उसका भी हमने हमेशा कंडेमनेशन किया है, चाहे सर तन से जुदा का हो, या मुल्ले काटे जाएंगे, या देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश। इन तमाम जो वायलेंस को भड़काते हैं, जो बढ़ावा देते हैं, मैं उनका हमेशा से कंडेम मैंने किया है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, भी जो भी उसके अंदर जिम्मेदार है पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। कौन एग्रेसर था, किसने एग्रेस किया, किसने क्या किया, तो FIR तो वायलेंस पे हुई है वारिस भाई। FIR तो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेने के ऊपर तो वायलेंस पे हुई है। FIR की FIR तो 5 सितंबर को वायलेंस उसी पर हुई है। एक मिनट, नाज़िर रुक जाइए। वारिस पठान बोलेंगे। FIR तो वायलेंस पे हुई है। वायलेंस क्या हुआ, किसने किया, वायलेंट एक्ट क्या था, उससे कितना भड़का, ये मैं बोल रहा हूँ, वायलेंस को मैं कंडेम कर रहा हूँ ना। वायलेंस नहीं होना चाहिए, फिर चाहे ये पक्ष हो या ये पक्ष हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कायदा कानून अपने हाथ में लेने का। पुलिस प्रशासन, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी संविधान के दायरे में रहकर कानून का प्रॉपर से प्रावधान जो तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही? आप खाली बोलते हो FIR नहीं दिया, बिल्कुल नहीं करे। अरे भाई, पुलिस का देखो साफ बात है। हाँ। पुलिस अगर सही से काम करती तो यूपी का प्रशासन, कायदा कानून, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर रीत से होता। ये बुलडोजर वाली पॉलिसी कहां चल रही है? यूपी में चल रही है ना। हाँ। ये ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी जो योगी की है, कहां चल रही है? यूपी में ही चल रही है ना। आपने हमने देखा ना, उसका नतीजा क्या हुआ, किस तरह अतीक अहमद उनके भाई को पुलिस की कस्टडी के अंदर मार दिया। आए दिन हम आप देख रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन को आप इस तरह ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी बोलेंगे तो इस तरह की तो घटनाएं होती रहेगी। जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी। यूपी के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, संविधान का मैं पालन करूंगा, पहले सही तरीके से काम नहीं किया, उसके बाद काम करो। पुलिस ने FIR सही तरीके से नहीं लिखी। राकेश त्रिपाठी, FIR होनी नहीं चाहिए थी। FIR होनी नहीं चाहिए थी। लीजिए, चल रहे हैं और जानबूझ करके, अरे भाई वारिस पठान, हाँ मैं बता रहा हूँ कि पूरे देश में नवरात्रि के जब त्योहार चल रहे हैं ना, तो ये जानबूझ करके, ये कोई संयोग जैसा नहीं है, ये प्रयोग करके, तय करके, क्योंकि ये घटना तो 4 सितंबर की है। 4 सितंबर को बोर्ड हटाने की बातचीत हुई है। 5 सितंबर को 12 फतह के जुलूस में, ये रावतपुर में जहां पर हिंसा की घटना हुई है, जहां पर पोस्टर फाड़े गए हैं हिंदुओं के, और उसके बाद से ये FIR लिखी गई है। 10 सितंबर को FIR लिखी गई है। आज हम 22 सितंबर में जब खड़े हैं, तो 22 सितंबर को ये जुलूस क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि सब जान रहे हैं कि नवरात्रि का आज पहला दिन है, और नवरात्रि के पहले दिन पर जगह जगह पर दुर्गा प्रतिमाओं के सजाई जा रही है, आज पंडाल लगाए जा रहे हैं, गरबा हो रहा है। जब इस तरह के आयोजन हो रहे हैं तो इसमें कैसे विघ्न डाला जा सके, कैसे उसको बाधित किया जा सके, इसके लिए जानबूझ करके सख्ती प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये वारिस पठान साहब, आप कितना भी उसको कवर फायर देने की कोशिश करिए ना, आप कहिए कि पैगंबर साहब के नाम पर ये सब होगा, नहीं, लेकिन एक मिनट राकेश त्रिपाठी एक काउंटर क्वेश्चन है, राकेश त्रिपाठी एक काउंटर क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं 4 सितंबर को मामला आया, पुलिस ने समझा बुझा के मामला शांत करा दिया, 5 तारीख को जो हुआ फिर मामला शांत करा दिया गया, फिर 5 दिन बाद एफआईआर क्यों लिखी जा रही है भाई? देखिए एफआईआर के लिए जो FIR के बाद ही करेगा ना 5 तारीख को दी गई थी, सीसीटीवी की फुटेज को देखना और नहीं बिना किसी जांच परख के, प्राथमिक जांच के बिना भी कोई एफआईआर लिख ली जाए तब तो ज्यादा पीड़ा होती है। इस मामले में पुलिस ने पूरी जांच परख करने के बाद तो भाई हमने भी प्रोटेस्ट जब से चालू किया ना, और आज नवरात्रि स्टार्ट हुई, अब तो 6 दिन पहले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रहमान, इकराम अहमद, इकबाल, कुल्लू कबाड़ी, ये सब नाम से किए हैं, नामजद की है भाई, नामजद की है। इसीलिए बाकायदा जिन लोगों के नाम दिए गए थे उन नामों की भूमिका की जांच करने के बाद, प्राथमिक जांच के बाद तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और पुलिस के पास इसके बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है, इसके डिजिटल एविडेंस है। अब वारिस पठान ना डिजिटल एविडेंस देखेंगे, ना जो बातें कोर्ट में दलील में रखी जानी है उनको देखेंगे। ये जमावट को ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाथ सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले लोग जो इकट्ठा होकर के पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आकर के तमाम आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं।